अस्सलाम वालेकुम देयर, माय नेम इज़ ज़हीर अहमद फ्रॉम ज़हीर ग्राफिक्स एंड आज मैं लेके आ गया हूँ अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 18 एंड आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कस्टम ब्रशेस के बारे में। तो ब्रशेस कितनी तरह के होते हैं, ब्रशेस की कौन सी टाइप किस टाइम यूज़ करनी चाहिए और किस टाइम नहीं करनी चाहिए, क्या हम अपने ओन कस्टम ब्रशेस बना सकते हैं या नहीं बना सकते, अगर बना सकते हैं तो ये हम कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ब्रशेस कितनी तरह के होते हैं। एक्चुअली में हमारे पास ब्रशेस 5 तरह के होते हैं और पांचों तरीके डिफरेंट होते हैं, जिनमें हमारे पास आर्ट ब्रश है, कैलीग्राफिक ब्रश है और ब्लिस्टर ब्रश है, पैटर्न ब्रश है और उसके बाद हमारे पास एक ब्रश और भी है, वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास कैसे और कहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं अभी अडोबी इलस्ट्रेटर को मैंने ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यस, तो मेरे पास यहाँ पे अडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास ब्रशेस होते कहाँ पे, ब्रशेस होते क्या हैं। एक्चुअली में जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, कोई भी ऐसी लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे होते हैं वो हमारा ब्रश होता है। तो स्ट्रोक हमारा जो है वो ब्रश होता है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा स्ट्रोक होगा, जहाँ पे हमारी आउटलाइन होगी, वहाँ पे हमारे ये ब्रशेस काम करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ब्रशेस कहाँ पे मौजूद होते हैं। लेट्स सी, अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे मेरे पास एक ब्रश टूल है। सो अगर मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ड्रॉ करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे ब्रश में बनी हुई है, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे एसेंशियल क्लासिक यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार में नहीं आएगा। अगर हम जस्ट एसेंशियल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पास अपडेटेड एडोबी के सीसी वर्जन में है, तो आप यहाँ पे अगर वर्क स्पेस देखें तो यहाँ पे मेरे पास एसेंशियल सेलेक्ट है। तो आप इसको यहाँ से एसेंशियल को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आपके पास ब्रशेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक ब्रश सेलेक्ट है। सो सबसे पहले जहाँ पे आपने किसी ब्रश को अप्लाई करना है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है, ये एक स्ट्रोक है, मैं यहाँ पे ब्रश अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन क्रिएट करूँगा एंड उसके बाद यहाँ से मैं चारकोल ब्रश जैसे मैंने अप्लाई किया तो ये मेरे पास यहाँ पे उसी स्ट्रोक के ऊपर बिल्कुल हमारे पास यहाँ पे ब्रश बन चुका है, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिक ब्रशेस। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे 3-4 ब्रशेस जो हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से हमारे पास यहाँ पे एक ये जो डोमिनेंट ब्रश ये भी है, ठीक है। ये आप ब्रश यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रशेस एक्चुअली में 5 तरह के होते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे ब्रशेस नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपने कहाँ से इनको एक्टिवेट करना है, आपने सिंपल जाना है यहाँ से विंडोज़ में एंड नीचे अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ब्रशेस का। सो आप यहाँ से ब्रशेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या आप सिंपली F5 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो आपके पास यहाँ पे ब्रशेस का पैनल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्रशेस आ चुके हैं। तो आप इसको सिंपली यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं इसकी साइड में, तो यहाँ से आप ब्रश जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप ऊपर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ बेसिक ब्रश जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे पास जो है कुछ ब्रशेज जो कैलीग्राफी के होते हैं वो ब्रशेस भी हमारे पास मौजूद हैं। सो अगर हम अपना ओन ब्रश बनाना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ प्लस आइकॉन के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ब्रशेस की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। तो मेन ब्रशेस की टाइप्स जो हैं वो सबसे पहले है कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश और उसके बाद हमारे पास आता है पैटर्न ब्रश। तो ये सारे हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलीग्राफी ब्रश जो है उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ यहाँ पे बना लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है जी। और इसका यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक होगा ये शेयर टूल से, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे टिल्ट कर दिया। अभी मैंने इसको क्या करना है, इसमें कोई फिल कलर कर लेना है। लेट्स सी, मैं यहाँ पे इसमें कोई कलर फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। और जब भी आप ब्रश बनाएंगे आप अपनी जो आउटलाइन है और जो स्ट्रोक्स हैं उनको आप यहाँ पे ऑफ रखेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ एंड सिंपली अब मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने आना है इस वाले प्लस आइकॉन के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले के ऊपर क्लिक कर देता हूँ जो कि है कैलीग्राफिक ब्रश,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इसकी सेटिंग्स आ गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रश का नेम दे लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ आगे इसके लिख देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे ZAB लिख दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया ब्रश का नेम। तो उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास है ब्रश की शेप एडिटर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी शेप को एडिट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ब्रश बिल्कुल राउंड शेप में होता है, तो हम यहाँ से इसकी जो शेप है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे शेप होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे जो ब्रश का जो साइज है वो नजर आ रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ से इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, लाइक कैलीग्राफिक ब्रश यहाँ से थोड़े से रोटेट होते हैं, लाइक मैं यहाँ से 35 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है जी, एंड यहाँ पे इसकी राउंडनेस जो है उसको आप सिलेक्ट कर लें। लाइक यहाँ पे मैंने इसकी राउंडनेस यूं रखी एंड यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। ठीक है जी, अब अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे मेरे पास यहाँ पे कैलीग्राफिक ब्रश और उसके साथ उसका नेम भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आ रहा है कैलीग्राफिक ब्रश ZAB। तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और सिंपल यहाँ से हमने इनर ब्रैकेट जो है उसको प्रेस किया और हमारे पास ब्रश का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो गया। ठीक है, हम इसको इवन मोर छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेट्स सी मैंने यहाँ पे अलिफ लिख दिया। ठीक है, तो कैलीग्राफिक ब्रश जो होते हैं ये जो लोग कैलीग्राफी करते हैं या हैंड राइटिंग्स करते हैं उनके लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, लाइक मेरी इतनी अच्छी वाली जो है वो कैलीग्राफी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप अपना कैलीग्राफिक ब्रश बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रश की शेप कोई भी हो सकती है, आप उसको यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वाली चीज आती है वो हमारे पास यहाँ पे आता है स्कैटर ब्रश। अच्छा, स्कैटर ब्रश क्या होता है? लाइक मैं यहाँ पे कोई शेप बना लेता हूँ। लेट्स सी मैंने यहाँ पे बना लिया पॉलीगॉन का, बना लिया एक, सॉरी यहाँ से मैं स्टार बना लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। स्टार के एंगल्स में कुछ ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, लेट्स सी मैं 8 करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, ये मेरे पास स्टार आ गया। अब मैं यहाँ से इसकी शेप को थोड़ा सा राउंड कर लेता हूँ। लेट्स सी हमने कोई शेप ही बनानी है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ। अच्छा, जब भी आप ब्रश बना रहे होंगे आप उसके साइज को 100% से देखेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फिट हो जाएगा। कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 100% स्क्रीन में ये जूम हो जाएगा। ठीक है जी, हमने यहाँ से इसका साइज इवन मोर छोटा कर दिया एंड अब हमने इसको सिलेक्ट किया। कलर इसमें हमने कोई भी फिल कर लिया, लेट्स सी ब्लैक एंड स्ट्रोक हमने इसका कर दिया ऑफ। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया इसको स्कैटर ब्रश में एंड ओके कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पे स्कैटर ब्रश के कुछ ऑप्शंस आ गए। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे स्कैटर ZAB, हर एक के आगे हम नाम लिखते चले जाएंगे। तो हमने इसको कर दिया ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्रश जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देखें, लाइक मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए एंड यहाँ से मैं कोई ब्रश लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है स्कैटर ब्रश, यानी जो आप एक शेप बनाएंगे, लेट्स सी हमने ये एक शेप बनाई थी तो इसी की शेप्स जो है वो आगे बनती हुई हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। तो ये हमारा है स्कैटर ब्रश। सो अगर हम किसी ब्रश को दोबारा से जाके एडिट करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सेम प्रॉपर्टीज वो ही ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इसका मैं यहाँ से साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ। लाइक आप यहाँ पे प्रीव्यू ऑन रखेंगे तो आप यहाँ पे अपना जो आपने ऑब्जेक्ट रखा था उसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, स्पेसिंग आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं स्पेसिंग अगर इसकी कम करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और उसके बाद स्कैटर क्या होता है? एक्चुअली में स्कैटर ये होता है कि अभी आप देखिए यहाँ पे तो हमारे पास लाइन जो है वो ये है। तो जब हम स्कैटर के ऊपर जाएंगे यानी स्कैटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे तो वो अपनी जो बेस लाइन है उसको छोड़ के ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी जो इसकी बेस लाइन है बिल्कुल उससे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा बेस लाइन को छोड़ के। ठीक है, तो जैसे हमने वहां पे टेक्स्ट में देखा था, किसी भी हम टेक्स्ट की अगर बेस लाइन को छेड़ते हैं तो वो वहां से अपनी बेस लाइन जो उसकी है उससे ऊपर उठ के चला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आप ज्यादा बेहतर यही है कि आप उसको यहाँ पे जो है वो 0 रहने दें। ठीक है जी,
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास रोटेशन है। अगर मैं इसको यहाँ पे रोटेट करता हूँ तो मेरे पास, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार हमारे जो है वो रोटेट होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये है इसकी रोटेशन। एक्चुअली में ये इसकी रोटेशन जो है वो 0 ही होती है, तो मैं यहाँ से इसको 0 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है फिक्स का। सो हम इसको यहाँ से रैंडम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब रैंडम होता क्या है, यानी बेतरतीब। वो ऐसे होता है कि इसकी साइज जो रैंडम आ सकता है, स्टार का कोई भी साइज आ सकता है, स्टार छोटा हो सकता है, स्टार बड़ा हो सकता है, यानी वो रैंडम आते चले जाएंगे, एक ही जो साइज से वो नहीं आएंगे। इसी तरह स्पेसिंग है, स्पेसिंग भी हम यहाँ से रैंडम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है स्कैटर है, ये भी हम इसका रैंडम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रोटेशन आ रही है, ये भी हम इसकी रैंडम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका स्कैटर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले चीज़ और थी, अब ये चीज़ और है। ये देखिए आप यहाँ पे इसका स्कैटर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने हाँ इसको यूँ रख लिया, इसका साइज थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है जी, रैंडम रख देते हैं एंड ये हमारे पास ओके हो गया। तो ये उसके आगे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें जब आप किसी पेन प्रेशर को यूज़ कर रहे होते हैं, लेट्स सी आप कोई ग्राफिक्स टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वाला अभी ग्राफिक टैबलेट पड़ा हुआ है। सो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो इससे हम जो है वो अपनी, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे प्रेशर है स्पेसिंग में। सो जितना आप इसको प्रेशर देंगे उतनी ज़्यादा स्पेसिंग आएगी, और जितना आप इसको कम प्रेशर देंगे उतनी ये कम स्पेसिंग उनमें आएगी। इसी तरह से स्कैटर है, स्कैटर भी आप यहाँ से रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, व्हाटएवर आप कोई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये जो ब्रश है वो बन जाएगा। सो जब आप किसी भी ब्रश में कुछ चेंजिंग्स करते हैं तो चेंजिंग्स के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है कि लीव स्ट्रोक और अप्लाई स्ट्रोक, यानी आप चाह रहे हैं कि जो अभी आपने सेटिंग्स की हैं वो जो आपने स्ट्रोक सेलेक्ट किया उसके ऊपर अप्लाई हो जाए या रहने दें। तो आप यहाँ पे अप्लाई स्ट्रोक कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे स्कैटर आ गया। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये इसकी बेस लाइन है और स्कैटर ये वहां से अपनी बेस लाइन से उठ के बने हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने ये स्कैटर ब्रश को सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे इससे बनाता हूँ, ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट से, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्कैटर है। तो यहाँ पे मैं जितना इसको प्रेशर दूंगा ये उतने स्कैटर से बनेंगे, जितना मैं इसको लाइट प्रेस करूंगा ये उतने ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, यानी इनका जो स्कैटर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे स्कैटर ब्रश। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पे ब्रश है वो है हमारे पास यहाँ पे आर्ट ब्रश। नाउ आर्ट ब्रश क्या होता है? आर्ट ब्रश होता है कि कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ एक आर्ट ब्रश की। तो ये वाला हमारे पास जो है ये एक आर्ट ब्रश है। ठीक है, तो आप कोई भी इधर शेप बनाते हैं, स्टार बना लिया मैंने। ठीक है जी, यहाँ पे एंड मैंने इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे स्टार बन गया। तो अभी मैंने इसका स्टार का साइज जो है वो छोटा कर लेना। एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई ब्रश बना रहे होंगे तो यहाँ पे आपका जो आउटलाइन है या स्ट्रोक है ये आपका यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है जी, और फिल आपका ऑन होना चाहिए। फिल आप कोई भी कलर कर सकते हैं, लेट्स सी आप वहाँ पे ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अभी एक आर्ट ब्रश बन गया। तो अभी हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ब्रशेज में जाते हैं और यहाँ आर्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको कर देते हैं ओके। अच्छा, एक चीज़ इसकी और हम बना सकते हैं, जैसे हमने ये देखा था ये हमारे पास आर्ट ब्रश है। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। अगर मैं यहाँ पे अभी ब्रश को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही स्टार को, ठीक है, वो खींच के जो वो बना देगा, उसी स्टार को बिल्कुल खींच के। लेट्स सी मैं यहाँ पे अभी आपको ये एक और बना के दिखाता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं एरो बनाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसी स्टार का, ठीक है जी, ये मैंने बना लिया। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने इसका हेड बना लिया जो एरो है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ।
और इसकी बैक साइड पे मैं यहाँ पे कोई और शेप लगा देता हूँ। लेट्स सी मैं रेक्टेंगुलर लगा देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको सेंटराइज कर लिया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका टेल भी हो। जैसे ये हमारे पास हेड है, इसी तरीके से हम यहाँ पे इसका टेल भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करके रूलर्स को एक्टिवेट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं गाइडलाइन लेके आता हूँ अपनी, ताकि इजीली मैं इसकी जो है शेपिंग कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पेन लेता हूँ एंड इसके पॉइंट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले हमने उस वाली शेप को सिलेक्ट भी करना है पॉइंट बनाने के लिए। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे पेन लिया और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है जी, इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अच्छा, अब हमने इस डायरेक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से इसको अंदर की तरफ ले आए और इस वाले पॉइंट को ऊपर की तरफ ले। ठीक हो गई, इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे ले गया और इस वाले पॉइंट को भी यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना लिया। ठीक है जी, तो अभी हमने फर्जन सा एक एरो बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आर्ट ब्रश क्या है। तो मैं इसको अभी के लिए सिलेक्ट करता हूं एंड यहाँ पे जो पाथ फाइंडर में जाके हम इसको कंपाउंड शेप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे एक शेप बन गई। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसकी आउटलाइन ऑफ करनी है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है इसमें कलर फिल कर देना। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया एंड सिंपल जाएंगे यहाँ पे ब्रश में एंड आर्ट ब्रश एंड ओके। सो नेम हम उसी तरीके से चेंज कर देते हैं, अपना ठप्पा लगाना लाजमी है भैया। तो हमने इसको यहाँ पे एज इट रहने दिया, बाकी सेटिंग्स अभी हम देखते हैं बाद में कि इनकी चेंजिंग से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सो हमारा यहाँ पे एक ब्रश बन गया, इसको हम कर देते हैं डिलीट या इसको उठा के कर देते हैं एक साइड पे। ठीक है जी, तो अभी हमने सिंपल ब्रश लेना है और ये हमने बना दिया इसी ब्रश को सिलेक्ट करके। अच्छा, हुआ क्या है कि उसने इसको पूरा ब्रश जो है इसको उसने जो है वो बिल्कुल ड्रैग किया हुआ है, यानी इसके हेड और जितना ब्रश था उसको इसने स्ट्रेच किया। सो अभी हम चाह रहे हैं जो इसका हेड है वो वहां से मूव ना हो, हेड इसका सेम साइज में रहे, स्ट्रेच ना हो। सो हम इसको डबल क्लिक करते हैं एंड अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास है यहाँ पे स्ट्रेच टू फिट स्ट्रोक लेंथ। हमने यहाँ से इसको कर देना स्ट्रेच बिटवीन गाइड्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास गाइड्स आ गई। हमने इन गाइड्स को सिलेक्ट करना है और बता देना है कि हाँ जी इतना ब्रश को आपने स्ट्रेच करना है, बाकी को आपने नहीं स्ट्रेच करना। ये ले, यहाँ पे अब अगर आप देखें तो आपके पास इसके हेड और इसकी टेल बिल्कुल सेम रही है, स्ट्रेच नहीं हुई, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रेच हुई हुई है। ठीक है, क्योंकि हमने इस जगह पे अगर आप देखें तो वो हमारा मुड़ चुका है उसकी आगे की तरफ और यहाँ पे हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो वो खुद ही जो एडोबी है वो सेंस कर लेता है इस चीज़ को कि आपके जो ब्रश की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्रश को यहाँ से इस तरफ खींचा तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि आपका ब्रश की जो है वो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पे आपके एरो की हेड होगा वहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लें। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, अब इसको बता सकते हैं कि भाई इसका हेड ये नहीं है, इसका हेड ये है। ठीक है, तो असल में तो एडोबी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल है, इतना वो स्टूपिड नहीं है। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हैं कि इसका जो बॉटम है या इसका फ्रंट है वो लेफ्ट को है, राइट को है, टॉप में है या इसके बॉटम में है, ये आप इसको बता सकते हैं, यानी कहाँ से वो शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप एरो देखें तो इस जगह पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया कलराइजेशन मेथड। अच्छा, कलराइजेशन मेथड क्या है? यहाँ पे अगर आप देखें टिंट्स एंड शेड और यहाँ पे ह्यू शिफ्ट है। सो टिंट्स क्या होते हैं? टिंट्स होते हैं एक्चुअली में किसी भी कलर का, उस लाइक येलो है तो उसमें हम वाइट ऐड करेंगे तो वो उसके टिंट्स बनते जाएंगे, जितना हम उसमें वाइट ऐड करते जाएंगे वो उसके टिंट्स बनते जाएंगे। सो अगर हम कलर येलो में कोई ऐसा डार्क कलर ऐड करते हैं जिससे येलो डार्क होता हुआ किसी और कलर में शिफ्ट हो जाए तो वो टिंट्स एंड शेड कहलाते हैं। किसी भी कलर का लाइटर वर्जन को हम टिंट कहते हैं और टिंट्स एंड शेड किसी भी लाइटर वर्जन और डार्कर वर्जन दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ह्यू शिफ्ट है। सो अभी हम इसको देख लेते हैं, एक और जो है वो ब्रश बना के हमने इसको अप्लाई टू स्ट्रोक कर दिया एंड यहाँ पे कर दिया इसको ओके।
तो यहाँ पे मैं एक शेप बनाऊंगा। लेट्स सी, मैंने कंट्रोल 0 से इसको फिट टू कैनवस कर दिया एंड यहाँ पे मैंने अभी एक शेप बना ली। लेट्स सी, इसको बना लेते हैं इस तरीके से। इसकी मैंने कॉपी बना ली इधर, ठीक है। कंट्रोल T प्रेस करते गए, ये हमारे पास आगे 1 2 3 4 5 6 रख लेते हैं हम यहाँ से, एक इसको डिलीट कर देते हैं। अभी हम इसमें मुख्तलिफ कलर जो फिल करेंगे, फिल में चले जाते हैं और यहाँ पे इसके कलर ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले रेड किया और रेड के बाद मैंने उसके रेड के टेंट्स जो हैं वो येलो, ऑरेंज और उसके बाद यहाँ पे मैं इसके जो कलर वो सिलेक्ट करता जाऊँगा। यानी हमने यहाँ पे इसके टेंट्स से सिलेक्ट किए हैं, कलर नहीं सिलेक्ट किए। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको थोड़ा सा हाइट वाइज कम कर लेता हूँ। लेट्स सी, मैं इसको इतना कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे साइड पे रख लेते हैं और थोड़ा सा इसको और मेरे ख्याल में छोटा कर देना चाहिए, ठीक है जी। हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अभी हम यहाँ पे जाएंगे ब्रशेस में और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आर्ट ब्रश को हम यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया टेंट वाला, ठीक है। सेम हमने वही रखा, ठीक है। इसको हम स्ट्रेच टू कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे कलराइजेशन मेथड में हमने यहाँ पे इसको टिंट कर दिया, ठीक है। कलर हमने जो यहाँ से सिलेक्ट करना है बाहर से वो हमारा वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया हुआ येलो कलर, ठीक है। यानी येलो कलर के ये टिंट्स उठाएगा, बाकी के नहीं उठाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें, इसके सामने एक छोटा सा बल्ब बना हुआ है, यानी ये टिप्स हैं आपके पास। तो यहाँ पे आपको वो बता रहा है कि टिंट्स और नन, टिंट्स एंड शेड और उसके बाद ह्यू शिफ्ट क्या है। यहाँ से भी आप जाके इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ अभी के लिए टिंट्स के ऊपर, ओके। एंड अब हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं एक लिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस ब्रश को सिलेक्ट किया एंड इसके फिल को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसके टिंट्स आ चुके हैं, ठीक है जी। टिंट्स आ गए, यानी ये हमारे पास सेंट्रल कलर था, यानी ये हमारे पास ओरिजिनल हमारा कलर है। और उसके बाद ये लाइटर होता हुआ इवन हमारे पास लाइट येलो की तरफ आ गया है, यानी ये हमारा टिंट है। अगर हम यहाँ से इसकी चेंज कर देते हैं टिंट्स एंड शेड के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा मेन येलो कलर है वो हमारा सेंटर है और वो डार्क होता हुआ ग्रीन में शिफ्ट हो रहा है और ये यहाँ से लाइटर होता हुआ व्हाइट में शिफ्ट हो रहा है। तो ये चीजें कहलाती हैं टिंट्स एंड शेड। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे ह्यू में आए, ह्यू शिफ्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास येलो कलर था, ठीक है। उसने शिफ्ट करते हुए उसको रेड में ले गया, ठीक है। यानी ये इसमें ह्यू शिफ्ट करेगा। अभी हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं, अप्लाई स्ट्रोक के, एंड यहाँ से हम इसका जो है इसका आउटलाइन का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं ब्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लू के अराउंड में जितने भी कलर थे इसने वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। कलर आप कोई सिलेक्ट कर लें। लेट्स सी, मैं यहाँ से ग्रे कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर्स को जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि ह्यू, टिंट्स एंड शेड क्या चीज है, ठीक है जी। इसको अभी के लिए हम कर देते हैं यहाँ पे साइड पे जी। तो इससे नेक्स्ट वाला हमारे पास जो ब्रश आता है वो आता है ब्रिस्टल ब्रश। नो, ब्रिस्टल ब्रश क्या होता है एक्चुअली में? ब्रिस्टल सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रिस्टल क्या होते हैं। तो जो आप कोई भी ब्रश यूज कर रहे होते हैं, पेंट ब्रश, तो उसके आगे जो बाल से होते हैं उसको हम ब्रिस्टल्स कहते हैं, यानी उसके हेयर्स को हम ब्रिस्टल्स कहते हैं। तो ब्रिस्टल्स कैसे बनते हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे स्टार लिया और इसकी मैंने यहाँ से एंगल्स को इंक्रीज कर दिया, ठीक है जी। तो जब भी आप ड्रॉ करते वक्त आप उसको रिलीज नहीं करेंगे, आप इसके अप एंड डाउन की आप इसकी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इसके जो एंगल्स जो हैं ये बनते जाएंगे जितने ज्यादा आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको स्मूथ कर लिया हल्का सा इस तरीके से। अभी मैंने इसको कर दिया छोटा, ठीक है जी। कंट्रोल 0 से इसको फिट टू कैनवस कर लेते हैं, सॉरी। अच्छा जी, हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, कलर हमने इसमें कोई फिल कर दिया। लेट्स सी, हमने रेड किया। स्ट्रोक आप इसका क्लोज करना बिल्कुल भी मत भूलें,
उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, ब्रिस्टल के ऊपर क्लिक किया एंड ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रिस्टल्स की जो है वो प्रॉपर्टीज आ गई। लेकिन यहाँ से मैं इसका चेंज कर लेता हूँ नेम, हम अपने नेम से इसको रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ZA भी सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसके हमने शेप को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यानी जो हमने ब्रिस्टल बनाया उसकी शेप क्या होगी, यानी वो पॉइंटेड होगा, वो ब्लंट होगा, राउंड होगा, कर्व होगा, फैन होगा, यानी किस तरह का होना चाहिए वो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको राउंडेड फैन कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो इस जगह पे आपके पास जो आपका ब्रश जो है वो बनता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, कि आपका जो एक्चुअली में ये चीज़ क्या बन रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे इसका साइज अगर इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ब्रिस्टल का साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ से अगर इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसकी लेंथ भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, छोटी करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं इसकी छोटी कर सकता हूँ लेंथ। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ब्रिस्टल की थिकनेस होती है कि आप कितने जो बाल लेना चाह रहे हैं, 2-4 लेना चाह रहे हैं, कम लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको जहाँ पे जितना आप स्मूथ ब्रश लेना चाह रहे हैं उतनी आप इसकी जो वैल्यू है उसको ज़्यादा रखें। उसके बाद ब्रिस्टल की थिकनेस है, यानी उन हेयर्स की मोटाई क्या होगी, आप यहाँ पे चेंजिंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये आपके पास यहाँ पे चेंजिंग है और यहाँ पे आपके पास इसकी ओपेसिटी आ रही है। ठीक है, यानी आप ब्रश को कितना ओपिक रखना चाह रहे हैं या कितनी उसकी ओपेसिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इसको 50-60 जहाँ पे आप इसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है ये इसकी स्टिफनेस। ठीक है जी, अच्छा स्टिफनेस क्या होती है कि जो एक्चुअली में ब्रश जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से ब्रश के जो मोटा होता है, जो ही हम इसको प्रेशर कम देते जाते हैं तो वो यहाँ से उसकी लाइन जो है वो थिन होती जाती है। बेसिक में वो थिक लगाता है और उसके बाद वो थिन लाइन लगानी शुरू कर देता है। वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे कहलाती है स्टिफनेस। तो स्टिफनेस आप इसकी जो 50 के अराउंड में ही रखें। ठीक है, आप इसको फ्लेक्सिबल रखना चाह रहे हैं या इसको रिगिड रखना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारा ब्रिस्टल ब्रश बन चुका है। तो अभी हम यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो हमारा वो ब्रश बन चुका है। कलर आप यहाँ से जो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सी आप यहाँ पे इसमें ये ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं तो सिंपल ब्रश लें और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास बहुत मज़ेदार से ब्रश बन जाते हैं। ठीक है, उसमें ग्रेडियंट भी होंगे। ठीक है, साइज आप इसका इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से आप इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अगर आप कोई हेयर्स वगैरह ड्रा करना चाह रहे हैं या आप कोई ड्रा करना चाह रहे हैं कोई चीज़ अपनी ऐसी जो डिज़ाइन समटाइम ऐसे होते हैं, आप उसमें कोई चीज़ ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्रश का साइज इवन ज़्यादा कर लें और यहाँ से आप इसको इस तरीके से डिज़ाइन में अपने लेके आ सकते हैं। जी, तो अभी हमारे पास जो मेन वाला हमारा ब्रश है वो है हमारे पास यहाँ पे पैटर्न ब्रश। तो पैटर्न ब्रश क्या होता है, इसको आप कोई भी पैटर्न बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न ब्रश कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले हमने कोई पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। लेट्स सी यहाँ पे मैंने एक ये शेप ड्रॉ कर ली। ठीक है जी, एंड इसकी मैंने कॉपी बनाई, Ctrl+C Ctrl+F से इसके फ्रंट में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करके सेंटर एंड सेंटर, एंड इसकी अगेन से हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+F से। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+F से इसकी एक और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने बना लिया। अभी हम इसको जहाँ पे चाहें अलाइन कर सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये हमारी अलाइन कुछ ऊपर की तरफ रहे। ठीक है, ये चीज़ हमारी बन जाए। यहाँ पे मैं इसका कलर फिल कर लेता हूँ, कोई भी आउटलाइन हम इसकी यहाँ से 0 कर देते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कलर इसका लाइटर शेड दे दी, इसकी बड़ी शेप को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से उसका लाइटर कलर को सिलेक्ट कर लिया और जो इसकी बड़ी शेप थी उसको हमने सेलेक्ट किया और उसमें कोई और कलर ऐड कर दिया। ठीक है जी, एक्चुअली में हम यहाँ से इसमें कोई डिसेंट से कलर ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी हमने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, डिसेंट शेड में जाके हम इसके कलर कुछ ऐड करते हैं ताकि ये हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा डिसेंट सा लगने लगे।
ठीक है जी। अभी इसका जो सेंटर वाला है इसको हम कोई और कलर देते हैं, लेट्स सी ये लाइन। ठीक है जी। अभी हमने इसको छोटा कर लेना है ताकि हमारा जो ब्रश है वो छोटे में भी अच्छे से काम आए। ठीक है, इसको इवन छोटा कर लेते हैं यहाँ पे। और आप ब्रश बनाते वक्त इसको यहाँ पे ला के ड्रैग कर दें तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप कौन सा ब्रश बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो या आप सिंपल यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक करें। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये पैटर्न ब्रश आ गया। यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं ZAB एंड इसको यहाँ पे कर देते हैं ओके। यहाँ से कलर आप चाहें तो फिर वही टिंट्स एंड शेड कोई भी रख सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न ब्रश था, इसको अभी के लिए हम कर देते हैं एक साइड पे। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे लिप्स लिया और यहाँ पे इस वाले पैटर्न ब्रश को अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसका फिल ऑफ कर दूं, ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे पैटर्न बन गया। ठीक है, तो अगर आप इसको पैटर्न ब्रश से ना बनाते तो आपको घंटों लग जाते हैं इसको बनाने के लिए। आप इसको रोटेट करते रह जाते या आप इसमें कोई शेप बनाते, ऊपर नीचे कहीं पे भी आ सकती थी। अब आप इसको किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे पॉलीगोनल लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो ब्रश में यहाँ से इसका ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है कॉर्नर्स। अब इसके कॉर्नर्स कैसे बनाना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे वो आपको कुछ प्रीसेट्स इसके देता है, आप वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इनर कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे भी वो आपको कुछ दे देता है इसके ओरिजिनल के। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे इसको खुद ही के कुछ देना चाह रहे हैं, कॉर्नर्स देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, लीव स्ट्रोक, एंड ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कॉर्नर्स था उसने ये कॉर्नर खुद ही से अप्लाई कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सी इस ब्रश से, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये उसी को अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट करता जाएगा और उसको एक प्रॉपर शेप बना लेगा। ठीक है, लेट्स सी मैं यहाँ से इसको सिर्फ कॉर्नर बनाना चाह रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि ये इसके 2 कॉर्नर्स कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जो कॉर्नर्स थे वो खुद ही से डिफाइन कर लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोई और पैटर्न्स भी बना सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे मैं एक और पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कोई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सी यहाँ पे मैंने ये वाली ड्रॉ कर ली और यहाँ से इसको हम यहाँ पे डिफॉल्ट पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कलर फिल कर लिया, यहाँ से कोई भी ब्लैक कर लिया। लेट्स सी इसकी यहाँ पे स्ट्रोक को ऑफ कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको कुछ और इसके ऊपर शेप्स लगाते हैं। लेट्स सी मैं यहाँ पे एक लीफ बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सर इमरान अली डीना ने बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया हुआ है, तो एक्चुअली में हम उनको नहीं पहुंच सकते भाई। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, सॉरी, इसको ऐसे बना लेते हैं। लेट्स सी कुछ इस तरह का बना के देख लेते हैं। ठीक है जी, तो इस लीफ को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इसको लेके आते हैं यहाँ पे, सॉरी, इसका ये वाला पॉइंट है, इसको बिल्कुल ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, अभी इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लेके आ जाते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा यूं करके। ठीक है, इसको लगा देते हैं इस जगह और इसकी एक शेप जो है इसको सिलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हम यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंड इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, जब आप ये चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो आप इसकी कोशिश करें कि ये चीज़ें आपकी जो है वो शेप से ज़्यादा आगे ना हो। लेट्स सी आपकी यहाँ पे इसको अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ये चीज़ इस वाली स्ट्रेंथ से बड़ी होगी तो आपके पास सही ब्रश नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और पैटर्न ब्रश के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास यहाँ पे ब्रश बन गया। तो अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करके देखते हैं।
ठीक है जी। कंट्रोल 0 से मैं इसको फिट टू कैनवस कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, ये देखिए। अभी अगर हम इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रश आ गया। फिर मैं यहाँ से इसका नन कर देता हूँ एंड देयर वी गो। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे इस शेप की जगह पे कोई चीज़ भी हो सकती है जो आप इस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, आप इसका कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेट्स सी, आप कोई कलर इसका सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। सॉरी, ये हम फिल में कर रहे हैं। सॉरी, हमने यहाँ से इसको नन किया हुआ था, हम यहाँ से इसको टिंट्स कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं, अप्लाई स्ट्रोक्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं। ठीक हो गए। तो ब्रश बनाते वक्त आप उसके कलर्स जो है उनको लाजमी से देख लें। तो ब्रशेस हमारे पास मेन 5 तरह के होते हैं, वही हमारे सेम कैलीग्राफिक ब्रश, स्कैटर ब्रश, आर्ट ब्रश और उसके बाद ब्रिस्टल ब्रश और उसके बाद हमारे पास है पैटर्न ब्रश। तो इन 5 तरह के ब्रशेस को हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं और हम डिज़ाइंस बनाते वक्त कोई ब्रश अगर बना लें तो हमारा वो इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम आने लगते हैं जी। तो ये थी हमारे पास आज की क्लास। सो क्लास हमारी थोड़ी सी लेंथी हो चुकी है क्योंकि हमने ब्रशेस के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा कि क्या होते हैं, क्यों बनाने चाहिए, कैसे बना सकते हैं और कितनी तरह के ब्रशेस होते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।